हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेक्स्ट लेक्चर, और इसमें हम पढ़ेंगे गुलाम का नियम पढ़ रहे हैं, उसका 5वां लेक्चर और आज फाइनल लेक्चर। कुछ इसमें हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत, कि जब दो से ज़्यादा आवेश हो, दो से ज़्यादा चार्ज हो तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने पढ़ा था। आज उसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले, ध्यान रखना। तो ये गुलाम के नियम का 5वां पार्ट है। इसके बाद इसी लेक्चर में टाइम मिला तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विद्युत क्षेत्र। आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे से अपने फ़ोन को रखना है हॉरिजॉन्टल मोड में, हेडफोन लगाने और अच्छे से क्या करने, नोट्स बनाने, ठीक है। तो देखो, आज हम बात करते हैं, पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि x 4 बिंदु आवेश प्रत्येक का मान 2 माइक्रोकूलाम है को x अक्ष पर रखा गया है, जिनकी स्थिति क्रमशः 0, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर पर रखे आवेश पर लगने वाला नेट बल कितना होगा, ये सवाल है। और ये सवाल काफी बार पूछा हुआ भी है। इस तरह के सवाल काफी बार हमको पूछते भी हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या है करना है, ध्यान रखना। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, कि 4 बिंदु आवेश प्रत्येक का मान 2 माइक्रोकूलाम है को x अक्ष पर रखा गया है, जिनकी स्थिति क्रमशः 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर पर रखे आवेश पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। तो डायग्राम बना के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम अपना सिस्टम बना लेते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, क्योंकि जो आवेश है वो कहाँ रखे गए हैं। अब देखो, अलग अलग बिंदु चाहिए। एक हमको चाहिए, हमारा एक बिंदु इसको दे दिया O, ये एक बिंदु इसको दे दिया 2 सेंटीमीटर, इसके बाद ये 4 और यहाँ कहीं क्या है 8, ये है ना आवेश, ठीक है, आपको पता है। और ये हमारा क्या है, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस तरह से रखा गया है। सब पे आवेश रखा गया है। यहाँ पर भी हर एक जगह पे कितना आवेश है, यहाँ पर जो Q रखा गया है, Q की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलाम। यहाँ पर भी Q रखा गया है, Q की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलाम। यहाँ पर भी कितना है, 2 माइक्रोकूलाम, और यहाँ पर भी कितना है, 2 माइक्रोकूलाम। हमें क्या निकालना है, सब हर एक जगह पे 2 माइक्रोकूलाम है। ये O बिंदु है, इसको मैंने दे दिया A.2,0 या 2 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, 4 की 8 पॉइंट। इसको मैंने, ये O पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं A पॉइंट बोल देता हूँ, ये अपना B पॉइंट और ये अपना C पॉइंट हम नाम दे सकते हैं। ये जैसे 0 पे ये अपना O पॉइंट, ये है अपना A पॉइंट, ये ऐसे रख लेता हूँ यहाँ पर, ये अपना A पॉइंट, ये B और ये C, उसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। मतलब इस तरह से इसको समझ सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें इस पे लगने वाला, अब इस 2 माइक्रोकूलाम पे ये भी बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। अब देखो, इसको समझो डायग्राम में कि ये वाला जो है बल लगाएगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो यहाँ एक बल लग गया F0। अब ये 4 वाला इस पे लगाएगा, इसको मैंने दे दिया F4, और 8 वाला भी इस वाले भी लगाएगा, इसको मैंने दे दिया F8। समझ रहे हो, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, और ये प्लस और ये प्लस, ये इसको इधर रिपेल करेगा, और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले F0 किस पे लग रहा है, इस पे 2 पे, किसके द्वारा, 0 के द्वारा। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब अलग अलग डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ये 2 और ये 8 में से 2 गया, कितना रहेगा, 6। F0 की बात करें तो क्या हो जाएगा, K इंटू
क्या हो जाएगा k इंटू 2 माइक्रोकुलाम 2 इंटू 10 की घात -6 2 इंटू 10 की घात -6 बटा सेंटीमीटर कितना है 2 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर। सॉल्व बाद में करेंगे। अगर F2 की बात करें ये डिस्टेंस भी 2 है तो k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। और अगर F8 की बात करें तो क्या होगा k इंटू चार्ट सेम है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 6 है 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये दोनों एक डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो क्या लिखेंगे F4 प्लस F8 माइनस F0 क्योंकि ये दोनों इधर लग रहे हैं और ये इधर लग रहा है इन दोनों को ऐड कर दिया उसमें से F0 को F0 को क्या कर दिया सबट्रैक्ट कर दिया। सॉल्व करें तो F नेट इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है K 2 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कर लेता हूँ K इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 ये F4 की बात करें F4 है ये F2 नहीं है इसको F4 दे दो ये F4 है बच्चों ध्यान रखना F4 2 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कर देते दो बार अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का प्लस F8 ये F8 K इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर अपॉन यहाँ 6 है 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर माइनस सेम F0 की ये F0 का ये देखो यहाँ पे सारी वैल्यू कैलकुलेट की है क्या होगा K इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ये तो आपस में क्या हो गया कैंसिल इक्वल है ना प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा तो F नेट आ जाएगा K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन 36 इंटू 10 टू द पावर -4 ये माइनस पर ऊपर जाते हैं क्या होगा प्लस 9 4 जा 36 4 से 4 कैंसिल F नेट कितना होगा 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 4 तो F नेट कितना हो जाएगा ये 4 और 9 13 में से 12 गया आंसर क्या आएगा 10 न्यूटन। हमारा आंसर क्या है 10 न्यूटन और किस डायरेक्शन में होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमेशा ध्यान रखना। इस तरह से हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या किया यूज किया। मतलब अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सबको ऐड करना पड़ेगा विद डायरेक्शन। ऐसा नहीं तभी तो मैंने यहाँ माइनस लगाया ये माइनस क्यों लगाया क्योंकि हमने डायरेक्शन का क्या किया खास करके ध्यान रखा है। तो इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं इसको आप लोग अच्छे से क्या कर लो नोट कर लो। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग आराम से नोट कर लो मैं आपको 10-15 सेकंड देता हूँ पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो एक ही बात है कोई डिफिकल्टी नहीं आराम से आप भले पॉज करके इसको कर लो। नहीं समझ में आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ध्यान रखना देखो आपको पता है ना बच्चों जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स मैथ्स की तरह है आप इसको मजे लेके पढ़ो। मैं हमेशा बच्चों को क्लास में बोलता हूँ कि सब्जेक्ट के आप मजे लो वरना सब्जेक्ट आप लोगों के मजे ले लो। तो हमें क्या करना हमें सब्जेक्ट के मजे लेने उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जिस दिन समझ में आ गई तो इससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है और नहीं समझ में आया तो इससे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई नहीं है। एक मन में हवा है कि सर फिजिक्स खतरनाक है अरे खतरनाक थोड़ी है। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ बहुत ईजी सब्जेक्ट है आराम से देखो वीडियो को देखो। आप थोड़ा और एक काम कर लो हमारे लिए वीडियोस को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को शेयर करो ताकि हम लोग मोटिवेट हो। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं सब लोग देखेंगे तो हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा बच्चों ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। और काफ़ी लोग बोलते हैं सर एग्जाम नहीं हुए अरे एग्जाम नहीं हुए तो थोड़ी है कि आपका पढ़ाया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपने पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाएगा आपके कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से काम आएगा। हमेशा मैंने जब 10th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा था तो मैं अभी आज क्या करूँ इसको एज ए मतलब ये मेरा क्या बोल सकते हैं हॉबी भी है पढ़ाना और इसको मैं एज ए प्रोफेशन भी काम कर रहा हूँ तो मजे लेके बस वही चीज़ है। तो पढ़ाया हुआ कभी जिंदगी में वेस्ट नहीं जाता ध्यान रखना।
तो ये मन से निकाल देना कि सर एग्जाम नहीं हुए फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम होंगे, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कोरोना है, जो भी होगा आप अपनी तैयारी करो। आगे मेडिकल में जाना हो या इंजीनियरिंग में जाना हो या बीएससी एमएससी करनी हो, पढ़ना मस्त है, बिना पढ़ाई के नहीं होगा। पढ़ना, ध्यान रखना, पढ़ाई बहुत जरूरी है आज के समय में। चाहे आप जॉब करें नहीं करें, खुद का बिजनेस करें, पर पढ़ने से चीजें क्या होती है, आप सीखते हो चीजों को, आपकी जो ये एबिलिटी होती है सोचने की, समझने की, वो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों सिरों पर Q आवेश रखा गया है। सब पर कितना आवेश, Q आवेश रखा गया है। सवाल है प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल ज्ञात करो। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल ज्ञात करो। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछते भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी थोड़ा घुमा के देते हैं। चीजें जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। देखो कैसे करेंगे, ठीक है, जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। देखो कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं हूँ यहाँ पर उसके लिए, पर आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, और अभी मेरे वीडियोस भी क्या है, अल्टरनेट आते हैं, जिससे आप लोग थोड़ा सा आप पे लोड भी नहीं हो। एक दिन केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स, बायोलॉजी, तो थोड़ा सा आपको टाइम भी मिल जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, 30 से 1 मिनट का, सवाल ज़्यादा लूंगा। तो देखो इसमें ये अपना सवाल है, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक टर्म आता है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये ए, ये बी एंड दिस इज सी। सब पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। यहाँ पर भी एक Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है। अब आपको पता है इस A पे दोनों बल लगाएंगे, भुजा इसकी मैंने मान ली कितनी, A और A। B पर ये दोनों बल लगाएंगे और C पर ये दोनों बल लगाएंगे। तो मैं किसी एक पे निकाल दूं, जितना इस पे ये दोनों लगा रहे हैं, इस पे ये दोनों लगा रहे हैं और इस पे ये दोनों लगा रहे हैं, तो किसी भी एक पे निकाल दो। ध्यान रखना कि वो सब पे समान होगा। तो हमें निकालना हो नेट फोर्स ऑन ए की बात करते हैं। तो ए पे देखो बच्चों, 2 बल लगाएंगे, एक तो कौन लगाएगा, बी लगाएगा। इसको मैंने दे दिया एफ बी और इसको मैंने दे दिया एफ सी। ठीक है, अभी इसको निकाल दें। तो एफ बी क्या होगा, बी ए पर रखे आवेश पर बी पर रखे आवेश के द्वारा लगने वाला बल, और अगर मैं बात करूं सी की, तो क्या है, ए पर रखे आवेश पर सी पर रखे आवेश के द्वारा लगने वाला बल। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एफ बी। क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। आप के यूज किया करो, क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू अपॉन क्या आ गया, ए स्क्वायर, या के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और एफ सी से के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो नेट बल, अब यहां देखो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। कितना है, 60। मैं यहाँ देखो, यहाँ बना रहा हूँ, ये अपना कौन सा ए पॉइंट, एक फोर्स लग रहा है एफ बी, एक फोर्स लग रहा है एफ सी, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स होगा कहीं बीच में, एफ नेट।
तो अगर एफ नेट कैलकुलेट करना है, आपको पता है दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से एक चीज देखो, एफ बी और एफ सी दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ये दोनों का परिमाण ही है, ठीक है ना। एफ बी का परिमाण और एफ सी का परिमाण सेम है, इसको मैंने क्या बोल दिया, एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो एफ नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2fb fc cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2। तो क्या हो जाएगा, आप देखो इसको मैंने दे दिया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 हो गया, हाफ कट गया। तो एफ नेट कितना आ गया अंडर रूट 3 एफ स्क्वायर, क्या आ गया अंडर रूट, क्योंकि एफ स्क्वायर कितना हो गया 3f स्क्वायर, या रूट 3f। एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मैंने सीधा ऐड नहीं किया है, मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है तो इस तरह से उनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, आपको पता है। तो ये आपको सारी बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। हमारा आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 3 के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो इस सवाल को अच्छे से, आप इसको नोट कर लो। फिर एक और सवाल करते हैं, वो सवाल इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। कोशिश कर रहा हूँ बच्चे आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाने के लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इसको जारी रखें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मैं इसको पूरे को इरेज करूंगा क्योंकि तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इस पूरे को इरेज करके सवाल लेते हैं तीसरा। आपको आई थिंक समझ में आया होगा, मुझे पक्का विश्वास है, खुद पर भी और आप पर दोनों पर भी, ठीक है। और इफ यू हैव डाउट, आपको पता है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन थर्ड क्या है, एक वर्ग मतलब स्क्वायर के चारों शीर्षों पर क्यू आवेश को रखा गया है। अब यहां पर मैंने क्या ले लिया, वर्ग ले लिया, क्या ले लिया, वर्ग। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल ज्ञात करो। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल ज्ञात करो। ये अपना सवाल है जो हमें क्या है करना है। आप सब लोग जरूर ट्राई करें। इससे पहले हमने एक सवाल किया तो 3 आवेश वाला त्रिभुज का था, और यहाँ पर जो सवाल है वो किसका है, वो सवाल है आपके वर्ग का। थोड़ा सा इसको मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लोचा हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये मिसप्रिंट थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो, आप लोग वीडियो को पॉज करके सवाल को जरूर ट्राई करें, पक्का सवाल आप लोगों से होगा, 100% होगा। देखो सवाल करते हैं, हमारे पास क्या एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। वर्ग के 4, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, 4 कोनों पर 4 क्यू आवेशों को रखा गया। एक कोने को मैंने दे दिया ए, एक कोने को दे दिया बी, एक सी और एक बी। सब पे आवेश कितना रखा गया आप सबको पता है, हर एक पर क्यू आवेश रखा गया, क्यू 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 एंड क्यू आवेश रखा गया। अब आपको पता है कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो बी सी डी तीनों इस पे बल लगाएंगे। अगर मैं डी की बात करूंगा सी बी ए तीनों बल लगाएंगे। सी की बात करूंगा डी ए बी तीनों बल लगाएंगे। बी की बात करूंगा तीनों लगाएंगे। किसी भी एक पे निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं इस पे निकालता हूँ, किसके ऊपर, ए के ऊपर। ये सबसे पहले बी लगाएगा, इसको मैंने दे दिया एफ डी। डी लगाएगा, इसको मैंने क्या दे दिया, एफ डी। और तीसरा कौन लगाएगा, ये सी लगाएगा, इसको मैंने क्या दे दिया, एफ सी, ठीक है। तो लिख सकते हैं ए बिंदु पर रखे आवेश पर लगने, ए बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला
नेट बल एफ ए क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड, एफ बी एफ सी एफ डी सबको ऐड करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, ये अपना ये सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सारे फोर्स। सब इसकी साइड कितनी मान ली मैंने, ए मान ली, कितनी मान ली, ए। ये क्वेश्चन में गिवन होगी मैंने, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो सकती है, मतलब इस तरह से ये सब चीजें नहीं लिखी हो। जब एग्जाम में क्वेश्चन होगा हर एक चीज गिवन होती है, साइड्स वगैरह, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एफ ए, सॉरी एफ बी, बी के द्वारा ए पर लगने वाला बल, ये क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर कैलकुलेट करते हैं एफ डी, सी को छोड़ दो, पहले एफ डी कैलकुलेट करो, डी और डी, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर कितना हो गया। नाउ एफ सी की बात करें, क्या हो जाएगा, के क्यू, इस बार डिस्टेंस क्या लेंगे, तो लेंगे ए सी का स्क्वायर। अब ये ए सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी, कर्न स्क्वायर बराबर ये एंगल 90 डिग्री, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आ गया, 2a स्क्वायर। तो एफ सी की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। तो डी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, डी आ गया, सी आ गया। अब देखो, अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट ए है, इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ बी, एक लग रहा है एफ डी, इनके बीच में कितना एंगल है, इनके बीच में 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका अगर नेट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको मैंने दे दिया एफ बी डी। पहले मैं किसकी सॉल्व कर रहा हूँ, बी और डी की, वेक्टर में ऐड करना, सीधा ऐड नहीं कर सकते, तो पहले मैं बी और डी को ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को एफ बी डी चाहिए, अभी सेम फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या लिखेंगे, अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2fb fd cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0, तो fbd बराबर अंडर रूट fb का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, और fd का कितना होगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 0, cos 90 क्या होता है, 0। तो आगे देखो, अब आगे अगर बात करें तो आगे हम क्या ले लेंगे, एफ बी डी, क्या ले लेंगे बच्चों, एफ बी डी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एफ बी डी, ध्यान रखना। तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ बी डी बराबर अंडर रूट इसका हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 4। मतलब एफ बी और एफ डी को सॉल्व करने पे क्या आ गया, एफ बी डी। अब अगर मैं इस ए पॉइंट की बात करूं तो यहां पर अपने पास दो फोर्स हैं, एक है एफ बी डी और एक है एफ सी। कौन सा पॉइंट है ये, ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ए। देखो ना, यहाँ एफ बी था, एफ डी था, इनको सॉल्व करने पे क्या मिला, एफ बी डी और एफ सी। तो क्या लिखेंगे, एफ बी डी तथा एफ सी दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं। ध्यान रखना, एफ बी डी तथा एफ सी दोनों एक ही दिशा में, जब एक दिशा में इनको डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा एफ ए क्या बन जाएगा, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी डी प्लस एफ सी। एफ बी डी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ सी की वैल्यू k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ क्या रह गया, रूट 2, यहाँ क्या रह गया 1/2।
ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया FA कैलकुलेट करने का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सवाल को कैसे समझना है, किस तरह से आपको देखना है। पहले सबसे पहले FB कैलकुलेट किया, FD किया, FC किया, सबसे पहले FBD को जोड़ दिया, मतलब इनको जोड़ा, इसके बाद इसको जोड़ा। इस तरह से सवाल को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ज़्यादा नहीं समझ में है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखना है, ताकि आपको चीजें आराम से क्या होगी, समझ में आएगी। ध्यान रखना, मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, कष्ट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। बोलते ना बिना मेहनत के कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, तो वो वाली बात है। अच्छे से नोट कर लो इसको, आराम से आप पॉज करके या नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स बनाने बच्चों, नोट्स बनाओगे, सवाल करोगे। अभी हमने बहुत, देखो चैप्टर का 1/3 पार्ट किया, उसमें इतने सारे नोट्स बन गए। नोट्स बहुत सारे बनेंगे और आपकी बहुत हेल्प आएंगे। किताबें इतनी, मतलब किताबों से थोड़ा सा पढ़ना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि नोट्स पढ़ो, ठीक है। इस तरह से गुलाम का नियम हो गया कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ खाली लिख रहा हूँ, पढ़ाऊंगा आज नहीं, इसको कल स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 या 3 लेक्चर चलेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने, 2 या 3 लेक्चर आप लोगों को मैं करवाऊंगा। 2-3 लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फिर आएगा फ्लक्स, 1 या 2 लेक्चर में फ्लक्स कर लेंगे। फिर गॉस का नियम, 2 या 3 लेक्चर में गॉस का नियम। तो लगभग 7-8 लेक्चर के अंदर चैप्टर पूरा हो जाएगा। और स्कूल का आई थिंक अभी तो कोई न्यूज़ है नहीं खुलने की, तो आपको यही एक तरीका है पढ़ने का। पढ़ाई करते रहें और अच्छे से खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, कोविड में ध्यान रखें। अब थोड़ा तीसरे वेव का लोग बोल रहे हैं और बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकती है, तो थोड़ा सा आप सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, जाए तो मास्क का यूज़ करें और कोविड के सारे नियमों का पालन करें, और हो सके उतना घर से कम बाहर निकलें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।